भाई ठीक-ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक-ठाक होंगे, खुश-बाश होंगे। तो जी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और सदा हँसते-मुस्कुराते रहें। तो जी सुबह-सुबह और तो कुछ नहीं, बस यही पूछूँगी कि किस-किस मेरे बहन-भाई ने पंजीरी वगैरह डाल ली और किस-किस मेरे बहन-भाई ने सर्दियों की सौगात शुरू कर दी है, क्योंकि सर्दियाँ आ गई एकदम से ज़्यादा। तो सर्दियों को फिर भगाने के लिए भी इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए जो सर्दी ना लगे। तो मुझे लगता है काफ़ी सारी मेरी बहनें जो गाँव में मुझे देख रही हैं वो पंजीरी वगैरह डाल चुकी होंगी। तो जी हम लोग भी जब गाँव में रहते थे तो काफ़ी सारी इस तरह की जो थी, मेरी अम्मा थी, मेरी नानो थी, ये सारे डालते थे। लेकिन हम लोग जब से इधर आए हैं तो तब से डालते तो हैं, लेकिन वो जो जैसे वो वहाँ पे था सारा कुछ एक तरीका खालिस तरीका। वैसे तो जो पनीर डालने के लिए चने की दाल होती है, चने की दाल की पनीर डाली जाती है, वो बहुत ही मज़ेदार होती है, बहुत ही लज़्ज़त वाली होती है, देसी घी में डाली जाती है, बहुत अच्छी होती है, ताकतवर भी होती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो माश की दाल में पनीर बना के डालते हैं, माश की दाल को पीस के वो डालते हैं। और कुछ लोग हैं जैसे गाँव में हैं, तो गाँव में जी जो गंदम होती है, गंदम को एक मिट्टी का घड़ा होता है उसमें डाल देते हैं, तो वो ना करते भी ना तकरीबन 5-7 दिन, 1 हफ्ता तकरीबन वो पानी में उसको भिगो के रखते हैं। जब अच्छी तरह वो उस पानी में गल जाती है, पानी सारा खत्म हो जाता है, तो वो उसको निकाल के कूटते हैं। तो कूटने के बाद अच्छी तरह उसको फिर छान लेते हैं। लेकिन ये काफ़ी सारी मेहनत है, काफ़ी मशक्कत है, तो वो जो है ना देसी माएँ जो मेहनत करने वाली थी, वो तो इस दुनिया से चली गई हैं। लेकिन कुछ माएँ हैं जो अभी भी हैं, लेकिन वो कोशिश करती हैं कि अपने बेटों को, ज़्यादातर बेटों को ही गाँव में ऐसा किया जाता है कि बेटों को जी देसी घी में ये चीज़ डाल के दी जाती हैं, तो बेटियाँ भी दाँत-दूँ लगा ही लेती हैं। कौन-सी अम्मा पतीले के पास ही बैठी रहती हैं, अम्मा भी काम आगे-पीछे घर का करती हैं। आगे जो पता है आपको गाँव में अम्मा होती हैं, वो उनका काम भी काफ़ी सरल होता है, मेहनत मशक्कत वाला। तो फिर अम्मा आगे-पीछे काम कर रही होती है, तो बेटियाँ भी दाल लगा लेती हैं, ऐसा कोई मसला नहीं होता। लेकिन वैसे मैं बात कर रही हूँ कि गाँव में ज़्यादातर बेटियों बेटों के लिए ये चीज़ डाली जाती है, लेकिन वो जो माएँ होती हैं ना, वो डाल के फिर अपने बेटों को कहती हैं कि बस सुबह-सुबह नाश्ते में मेरे बेटे ये खाएँ। तो यकीन करें कि दूध के साथ दूध पत्ती बनी होती है, और वो पनीर जब गरम करके देसी घी की, तो वो बेटों को जब दी जाती है, तो बेटे खाएँ ना खाएँ, लेकिन जो माएँ होती हैं वो देख-देख के खुश हो रही होती है कि मेरा बेटा खाएगा और ताकत आएगी। तो वाक़ई जी गाँव में बेटों पे काफ़ी मेहनत की जाती है। शहर में हम लोग ये होता है कि बच्चे बाहर की चीज़ें ज़्यादातर मँगवा लेते हैं, वही खाते हैं, वो ताकत नहीं होती जो गाँव में होती है। बच्चों के मतलब एक माएँ जो है शुरू से ही उसको उनको खालिस जो है चीज़ें खिला रही होती हैं, तो बच्चों में माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जो गाँव के जो होते हैं बेटे, आपने देखा होगा कि काफ़ी मेहनत मशक्कत करते हैं, काफ़ी मुश्किल काम होता है गाँव के लोगों का, तो वो इतनी मेहनत मशक्कत और इतने मतलब जो है ना काम सख्त किस्म का वो कर लेते हैं, क्योंकि उनकी माँओं के जो होते हैं ना खाने, तो बेटे इतनी मेहनत मशक्कत से काम कर सकते हैं। लेकिन शहर में हमारे बच्चे जो हैं वो बस बाहर की चीज़ें ज़्यादातर शौक से खाते हैं, उसमें उसकी वज़ह से फिर बच्चों में ताकत वो नहीं होती जो गाँव में होती है लोगों में। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सबके बच्चों को ज़िंदगी दे। तो चलो जी सुबह-सुबह मैं क्या बात लेके बैठ गई हूँ। तो हम लोगों ने जी रात को बनाया था हलवा, हलवा क्या गजरेला बनाया था, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। मैंने कहा सुबह-सुबह मुझे याद आ गई पनीर की, ना मैं सोच रही हूँ कि हम लोग भी पनीर डालें, क्योंकि कभी सर्दियों में हम लोग भी डालते हैं, लेकिन इस दफ़ा लेट हो गई, अभी तक नहीं डाली। तो इंशाल्लाह डालूँगी तो लाज़मी आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि आपके बगैर मैं नहीं खा सकती। तो चलिए फिर मेरे साथ। ਨੂਰੀ ਮੁਖੜਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਨੂਰੀ ਮੁਖੜਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਰੱਬ ਵੇਚਦਾ ਦਰੂਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਰੱਬ ਵੇਚਦਾ ਦਰੂਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੇ ਆਕਾ ਦਾ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੇ ਆਕਾ ਦਾ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਚੁੱਗੀ ਕਰਣ ਲਈ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਚੁੱਗੀ ਕਰਣ ਲਈ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਰਚ ਰਚ ਕੇ ਚੁੰਮੇ ਫਿਰੇ ਚਾਲੀਆਂ ਬੰਦਾ ਰਚ ਰਚ ਕੇ ਚੁੰਮੇ ਫਿਰੇ ਜਾਲੀਆਂ ਰੱਬ ਵੇਚਦਾ ਦਰੂਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਰੱਬ ਵੇਚਦਾ ਦਰੂਦਾਂ ਦੀਆਂ। तो मैं लहसुन को पीस लेती हूँ, क्योंकि मैं दाल बना रही थी। तो जी इधर मैं बना रही हूँ दाल, क्योंकि आज मेरा दिल कर रहा है दाल चावल का। बच्चे कह रहे हैं कि दाल चावल बनाएं, तो अभी फ़िलहाल मैं दाल बना रही हूँ, मसूर की दाल और चावल। तो जब तक दाल चावल बनते हैं तब तक मैं अपने बेटे को खाने के लिए कुछ छोड़ देती हूँ, क्योंकि उसको बहुत सख्त भूख लगी है, उससे इंतज़ार नहीं हो रहा। तो चले जब तक वो खाता है तब तक मैं दाल चावल बना लूँगी।
तो जी मसाला मेरा अच्छी तरह हो गया फ्राई। दाल को मैंने पहले ही उबाल लिया था, मेरी दाल अच्छी तरह गल चुकी है। अब इस मसाले में मैं डालूंगी दाल। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी और अच्छी खुशबू आ रही है, यकीन कर। आपने सुना होगा कि कहते हैं ना कि बेटियां जो होती हैं वो बाप की होती हैं और बेटे जो होते हैं वो माओ के होते हैं। तो मेरी एक छोटी सी भांजी है, वो भी माशाल्लाह 1 साल और 2-3 महीने की हुई है। तो उससे अगर बोले ना कि पापा प्यारे हैं या मामा, तो मैं आपको बताती हूँ कि वो आगे से क्या बोलती है। आप चेक करें, आपको पता चल जाएगा कि वाकई ही बेटियां बाप की होती है। माएँ बेचारी जितने ही मर्जी प्यार मोहब्बत कर लें बेटियों से, तो जितनी मर्जी माँ ने जाके उसको मेहनत मशक्कत करके बेटी को पाला होगा, लेकिन बेटी साइड बाप की लेती है। आप चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा कि ये 1.5 साल 1.25 साल की बच्ची बता रही है कि वाकई ही पापा ही प्यारे होते हैं बेटियों को। मामा 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 अच्छा, मैंने अपने बेटे को बोला था, मैंने कहा ओलिविया वालों की ना ब्लीच ले आओ। तो कहता है अम्मी मुझे याद नहीं, वहाँ पे गया हूँ तो मुझे याद नहीं रहा। तो फिर मुझे ये मिली है, मैं ये ले आया हूँ ना। मैंने कहा ये देखा, पहले इस्तेमाल ही ना की, यूज़ नहीं की, मुझे पता नहीं ये किस तरह की है, लेकिन वो नाम भूल गया ना ओलिविया का। तो फिर कहता है ये ले आओ। मैंने कहा चलो ये भी वही चीज़ होगी, कुछ ज़्यादा नहीं तो 25-20% तो असर होगा, लेकिन शुक्र है कपड़े धोने वाली वो ब्लीच नहीं होती, कलर उतारने वाली, वो नहीं लेके आ गया। चलो पर कुछ ना कुछ ले ही आया है। मैंने कहा मुझे तो लग रहा था कि अगर ना लेके आया तो फिर वो कपड़े दाग धब्बे उतारने वाली ब्लीच लेके आ जाएगा। अच्छा, तो वीडियो जी मेरी काफ़ी लंबी हो गई है, तो मुझे लगता है कि मुझे वीडियो ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि मैंने पूरे मोहल्ले की, पूरे घर की बातें आप लोगों से शेयर कर ली है। तो बस मैं आप लोगों से एक ना छोटा सा मशवरा करना चाहती हूँ। मैं चाह रही हूँ मैं एक और चैनल बनाऊँ जिसपे ना वो रिएक्शन वाला चैनल होता है। तो आप लोगों ने लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मुझे वो चैनल बनाना चाहिए या नहीं। तो जी अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है और आपकी सपोर्ट के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती। तो इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।